एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवान का बड़ा भक्त था। धर्मपूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मान पूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरक का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल गया। वहाँ के पीड़ित प्राणियों की चीत्कार उसे सुना नहीं जाता था। वहाँ का दृश्य देखकर ज्यों ही वह यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगा, त्यों ही नरक की असह्य पीड़ा भोगने वाले सबके सब नरकवासी बड़े जोर से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार कर राजा से कहा, राजन, आप कृपा कीजिए, घड़ी भर तो आप यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। शीतल वायु के स्पर्श मास से हमारी सारी नरक की पीड़ा और जलन एकदम चली गई और हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है, दया कीजिए। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृ देवता अतिथि आश्रितों का भरण पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया तथा श्री हरि का स्मरण किया है। इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों का नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतों में ही पत्थर की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। राजा की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, यह तो पापियों के नरक भोग का स्थान है। आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोकों में अपने पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों का दुख दूर करने में जिसका मन नहीं है उसे यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक परलोक में सुख के कारण नहीं होते। यमदूतों ने कहा, महाराज, देखिए, ये साक्षात धर्म और देवराज इंद्र आपको ले जाने के लिए आए हैं। अब आपको जाना पड़ेगा। धर्म ने कहा, आपने सब प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। विमान पर जल्दी सवार हो। राजा ने कहा, धर्मराज, हजारों जीव नरक में दुख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने से इनका दुख दूर होगा। ऐसी हालत में मैं नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन, अपने अपने धर्म फल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना चाहिए। इन नरक वासियों का दया करने से आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अतः इस पुण्य फल के भोगने के लिए आप अवश्य स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है, तब मैं अपना सब पुण्य इनको दे देता हूँ। इन पुण्य से ये सब पापी नरक से छूट जाएंगे। मैं यहीं रहूँगा। इंद्र ने कहा, महाराज, आपके पुण्य से देखिए, सारे पापी नरक से छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्य दान से आपका पुण्य इतना बढ़ गया है, अब आप और भी ऊंची गति में जाएंगे। राजा पर पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। नरक के सारे प्राणियों का उद्धार हो गया।